न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, प्रोफेसर मनोज चौहान, जो कि हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे लीड करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, जिस तरीके से मोदी चाहे कोई भी जब कहीं इलेक्शन किसी भी सूबे में हो हिंदुस्तान के अंदर, हमेशा इलेक्शन आने से पहले कोई न कोई वारदात इस तरीके से कराता और डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता बगैर तहकीकात। ठीक है, हमें भी गम है अगर कोई भी वहाँ पे मारा गया, चाहे वो हिंदू मारा गया या मुसलमान, लेकिन इंसान तो मारा गया। तो आज मेरे साथ मनोज चौहान मौजूद है। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। पाकिस्तान में पैदा हुए, यहीं तालीम हासिल की, यहीं पे नौकरी भी कर रहे हैं, यहीं पे खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, आखिर इनको यहाँ पे क्या परेशानी। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान के अंदर, जब वो वहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हिंदू अपनी त्यौहार नहीं मना सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सही से पहन नहीं सकता, तालीम नहीं हासिल कर सकता, तो आज आपके सामने वो शख्सियत मौजूद है जो कि प्रोफेसर भी हैं। और आज पूछते हैं क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते मनोज भाई, क्या कहेंगे हिंदुस्तान के लिए। आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई हमारे किसी हुकूमत की तरफ से या कोई इंसान की तरफ से कोई हुआ था? भाई, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मैं सबसे पहले ये जो पहलगाम हमला हुआ है कश्मीर में, उसके लिए जो इंसानों की जाने गई है मज़हब के नाम पर, लोगों को जो मारा गया, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट सनातन धर्म सोसाइटी पाकिस्तान, शदीद अल्फाजों में कंडीमिनेशन करता हूँ इसकी। और भारत जो इस वक्त जंग का माहौल बनाया जा रहा है, वॉर वॉर वॉर, ये एक अनपॉपुलर डिसीजन है उसका कि उन्होंने सबसे पहले पानी को हथियार बनाया। इंडस वाटर ट्रीटी के जो समाधान 60 में बना हुआ, 1960 में, उसको सबुताज करने की कोशिश की, जो वो नहीं कर सकता। पानी को नहीं रोक सकते आप। हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि लोकोस्त्री मुतनष्टा शंश आत्मा विनश्चति, शरीर लोकोस्त्री न पहा न सुगन शंश आत्मा। किसी भी सूरत में आप पड़ोसी मुल्क को या दुश्मन हो, पानी नहीं रोक सकते आप, बच्चों को आप नहीं मार सकते आप। और जब जंग की सूरत में भी ये सिस्टम था कि जब सनसेट होता है तो आप लोगों पर वार नहीं कर सकते। तो ये कौन सा माशरा है जो जंगी जुनून है, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जंग का माहौल इस तरह बना रही है और वॉर की रेट लगाई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई नहीं है। खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को छोड़ा था, आप बेहतर जानते हैं। जो कुलभूषण यादव था, जो आज भी मौजूद हैं, तो आप देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। और हमेशा इस वक्त जो लीडर हैं, मैं अभिनंदन पेश करता हूं, उनको बधाई पेश करता हूं कि इन्होंने जो इस वक्त जो सोचा, और उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन अगर जंग मसलत की गई तो आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरप्राइज़ देगी, पहले भी दिया था, आज भी देगी। लेकिन उनके हमेशा मीडिया प्रोपेगेंडा करती कि पाकिस्तान प्यासा मर रहा, पाकिस्तान भूखा मर रहा। क्या ऐसा है हमारे पाकिस्तान? देखिए, हमारा पाकिस्तान जो है इस वक्त टेररिज्म की जंग लड़ रहा है, एनकाउंटर कर रहा है और बरसों से करता आ रहा है। अमेरिका और जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वो उनको मानती है कि पाकिस्तान खुद भी आज टेररिज्म की जंग लड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये बिल्कुल एप्लीकेशन और एलिगेशन दोनों ही गलत है। आप इन्वेस्टिगेट करें, आप देखें कि इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस उनकी वो फेलियर हुई है। वो फेलियर को उठाकर मोदी सरकार ने क्या किया कि वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहा है। ये क्या तरीका है? मतलब आपको समझ नहीं आ रही बात। आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने इसका कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपने कैसे पाकिस्तान पर एलिगेशन लगा दिया? आपने हमेशा से पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाए और हमेशा आप हमेशा फेलियर रहे हैं। मोदी का तो रिकॉर्ड है। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह की, जो कि कांग्रेस से उनका ताल्लुक, तो वो भी सिख थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इस तरीके की हरकत नहीं की। या हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं, जो कि आज की मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कभी इस तरीके की हरकत नहीं की। या हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करूं, लेकिन ये जब से मोदी आया हुआ, इसने इस तरीके का बाजार गर्म का अपने ही मुल्क के अंदर हिंदू हो मुसलमान उनको लड़ा कर रखा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी में कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। अपनी मिस्टेक को आपको एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना पड़ता है। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अभी आपने जो मोदी सरकार के लिए कहा, देखिए लास्ट भी उन्होंने ये जंगी जुनून, ये जुनून कहाँ से आया आपके पास? मनमोहन सिंह थे, अच्छी गवर्नमेंट चलाते थे, प्रोफेसर थे। इसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी,
उन्होंने अच्छी गवर्नमेंट चलाई की पार्टी के थे वो। और रियासत माँ होती है, और अगर आप रियासत के करता धरता हैं, आप एक सुपीरियर लीडर हैं अपने मुल्क के, तो आपको सबके पास समान भाव से, दृष्टि से, एक नज़र से देखना पड़ेगा सबको। उसमें मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ पर पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे मेजर साहब हैं जो आर्मी चीफ हैं, और शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने सबको समान भाव, हम यहाँ खुशहाल हैं। और जब भी जंग मुसल्लत की गई तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ सपोर्ट करूँगा हमेशा। हमारी पूरी गवर्नमेंट की जो हिंदू कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करेगी। सुल्ले हिंदुस्तान ये हिंदू कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इन्होंने एक पैगाम दिया, अगर जंग होगी तो सबसे पहले बॉर्डर पे खड़े होंगे अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। और जिस तरीके से मोदी प्रोपगेंडा करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो सोचना चाहिए। तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा आज का यही है कि अमन व अख़वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो, और सूरज बनना मुश्किल है तो जुगनू ही बन जाओ तुम, और भाई हो तो भाई की खातिर इतना तो इशार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और आज काम अगर आपने बिगाड़ दिया, और बिगड़े हुए काम को दोबारा संवारना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये कि ये जो जंग के विपन के लिए जो अखराजात आपके लगेंगे, एक्सपेंडिचर लगेंगे, उसको आवाम, दोनों साइड को मैं कहता हूँ कि आवाम की फलाह व बहबूद पर लगाएं, एजुकेशन पर लगाएं, तालीम पर लगाएं, और ये जंगी जुनून है इसको ख़त्म किया जाए। ये जो नज़रिया है जंगी जुनून, इसको हम कंडेम करते हैं। ये थे मनोज चौहान, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने क्लियर पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं खाते हैं, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग गए हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने मुँह बोलता सबूत है, और एक कई NGO भी लीड करते हैं। तो आज देखा किस तरीके से उन्होंने कहा और एक पैगाम दिया। तो आपके लिए एक ही पैगाम है कि मत समझना, डराने से डर जाऊंगा, अब की सारी हदों से गुजर जाऊंगा, मौत का खौफ देता है क्यों, मौत आएगी उस दिन मर जाऊंगा। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।